मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। आज मसीह संदेश में हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद को देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पर क्या हम सचमुच आनंदित हैं? आज हर कोई दुखी है, असंतुष्ट है। हमारे पास बहुत पैसा है, मकान बहुत बड़ा है, एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, पर फिर भी हम आनंदित नहीं। हमारा आनंद खत्म सा हो गया है। पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें आनंदित रहने को कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 पद में यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुझसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पर फिर भी आज 2023 में भी हम खुश नहीं, आनंदित नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह हमारे जीवन में नहीं। मसीहों के जीवन की ये बहुत बड़ी सत्यता है, क्योंकि हमने मसीह को छोड़ संसारिक वस्तुओं को अपना आनंद बना लिया है, या यूं कहिए आनंद मान लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 45 पद में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के साथ जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, लिखा है मारे आनंद से अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस धन को प्राप्त करे। इस मनुष्य को मालूम था कि उसने क्या पाया है, इसलिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। मेरे प्रियो, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम यीशु के लिए अपना सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए मसीह का आनंद हमारे पास नहीं, स्वर्ग राज्य हमारे बीच नहीं। हम अब तक अपने गुनाहों को पकड़े हुए, अपने स्वार्थ में जकड़े हुए हैं। इसलिए हमें मसीह के रूप में मिला धन और आनंद की कीमत नहीं पता। हमने इस बुरे संसार को ही अपना राज्य मान लिया है, संसारिक धन को ही ईश्वर मान लिया है। संसार की झूठी अभिलाषाओं में फंसकर हम अपना आनंद खो दिया है। इसलिए हम शोकित हैं और दुखित हैं। मेरे प्रियो, जब मसीह के लिए कुछ त्यागने की बात आई तो मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट बताती है कि हमने मसीह के आनंद को छोड़ संसार के आनंद को ज्यादा पसंद किया। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के की खुशी के लिए यीशु के आनंद को छोड़ दिया। धनी नवयुवक ने धन के आनंद के लिए यीशु के पीछे चलने के आनंद को त्याग दिया। इस्राएलियों ने यीशु के बदले हत्यारा बरअब्बा को अपना आनंद माना। उसी प्रकार उड़ा पुत्र ने भोग विलास के लिए अपने पिता का घर छोड़ दिया। मेरे प्रियो, इसी कारण आज हम में मसीह का आनंद नहीं, क्योंकि हम सब कुछ पाना चाहते हैं मसीह के बिना, और ये संभव नहीं। मसीह के बिना हम आनंदित नहीं हो सकते। कितनों ने चाहा, पर अंत में उन्हें दुख और पीड़ा मिली। मेरे प्रियो, आज मसीह आनंद की बात है। अगर हम आनंदित रहना चाहते हैं तो मसीह को मत त्यागिए, बल्कि मसीह को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल कीजिए। हमारा आनंद लौट आएगा, क्योंकि जहां मसीह है वहां आनंद है, जहां मसीह नहीं वहां आनंद नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें अपने आनंद की भरपूरी देना चाहता है। हम सब छोड़कर एक बार उस प्रभु मसीह की ओर ताके, क्योंकि वो आज भी पुकार के कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 पद में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारे सब दुख, तकलीफ, बीमारी, शोक, आंसू यीशु के आनंद में बदल जाएगा। जैसे वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम उदास हैं, वचन कहता है नहमीया की पुस्तक उसका 8 अध्याय 10 पद में, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रियो, 2023 का साल, ये 365 दिन हमारा वह खेत है जहां हमारा आनंद हमारी आशीषें दबी है। बस संसार के बुरे चीजों को त्याग कर, बेचकर मसीह को खरीद लीजिए। 2023 का एक एक दिन हमारा आनंद भरा होगा। जैसे दाऊद भी अपने भजन 30 और उसके 11 पद में कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट
उतरवाकर मेरे कमर में आनंद का पट्टुका बांधा है। मेरे प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहिए ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने हाथों को उस प्रभु की ओर उठाए और प्रार्थना करें। हे दयावान परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे आनंद को पूरा किया है। प्रभु, तुझसे ही हमारा आनंद है। हमें इस घड़ी क्षमा कर कि हमने तुझे छोड़ संसार को अपना आनंद मान लिया था और इस कारण दुख, मुसीबत, पीड़ा, आंसू, असंतोष ने हमें घेर रखा है। आज प्रभु, हम अपना सब कुछ छोड़ तेरे पास आते हैं। हमें ग्रहण कर और हमारे हृदय में अपना आनंद उत्पन्न कर। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी परिवारों के लिए, उन जीवनों के लिए जिन्होंने तेरा आनंद खो दिया है। शैतान ने उनका आनंद चुरा लिया है। भय और बीमारियों ने उनके आनंद को मृत्यु और पीड़ा में बदल दिया है। कर्ज के बोझ से दबकर, पाप के बोझ से दबकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद खो दिया है। पारिवारिक सुख शांति का आनंद खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ वे मसीह परिवारों के लिए जो पैसों में अपना आनंद ढूंढते हैं, भोग विलास और लालसाओं में अपना आनंद ढूंढते हैं, संसार की झूठी अभिलाषाओं में फंसकर जो अपना आनंद खो दिए हैं। प्रभु, आज इस घड़ी उनकी सुधि ले। इस रात अपने प्रेम का आनंद उनके हृदय में उंडेल दे। अपना मुख का प्रकाश उनकी ओर कर ताकि हर जीवन जो बोझ में दबा है तेरे नाम से विश्राम पाए। ये रात्रि हमारे दुखों का अंत हो और आनंद का प्रकाश उदय हो। अपने लोगों से बात कर, अपनी मर्जी को हम में पूरा कर ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। इस रात्रि हम अपने परिवारों को, जीवन को तेरे महिमा में हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घर हमारा आनंद लौट आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।